विशेष प्रशिक्षण की कार्यनीति और सोपान क्या है। इस विशेष प्रशिक्षण की कार्यनीति को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली भाग हो गया जो अभी तक हम कर चुके हैं, और दूसरा भाग है जो हम करेंगे, माने करना है। एक है कि हम कर चुके हैं और दूसरी बात है कि हमें विद्यालय में जाकर इस प्रशिक्षण के बाद कार्य को करना है। इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हमें जाकर विद्यालय में क्या क्या करना है। तो कर क्या चुके थे, तो जैसा हमें समूह हमारे द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, समूह के द्वारा, समूह संख्या 3 के द्वारा, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्वे करते हैं। अब ये सर्वे के लिए जो बातें आती है उसमें हमारे पास एक रजिस्टर बनाया गया है, उसको कहा जाता है मुहिम रजिस्टर, जो विद्यालय में, सभी विद्यालय में मौजूद रहना चाहिए। उसके बाद बाल पंजी और घर, माने डोर टू डोर सर्वे, माने घर, एक एक घर जाकर सर्वे। तो सर्वे का 3 मुख्य आधार है। ड्रॉप आउट बच्चों को निकालने के लिए सर्वे का सबसे बढ़िया मुहिम रजिस्टर। मुहिम रजिस्टर से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चे हमारे 30 कार्य दिवस में या 31 कार्य दिवस में, 30 ही है याद करिए, 30 कार्य दिवस में बच्चे हमारे विद्यालय नहीं आए हैं, वो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो गए। बाल पंजी के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अभी हमारे पास अनामांकित है। और तीसरी बात कि घर घर जाकर, अगर बाल पंजी में भी कुछ बातें छूट गई है तो घर घर जाकर सर्वे आपको करना है। अब सर्वे करने के बाद अगर बच्चा अनामांकित मिला, अगर बच्चा अनामांकित है, तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको उम्र सापेक्ष नामांकन ले लेना है। तो ये हमारा दूसरा है सर, दूसरा वर्ग, उम्र सापेक्ष नामांकन लेना है बच्चों। और अगर बच्चा हमारा ड्रॉप आउट है, अगर वो भी मुहिम पंजी से खोजे और जाकर हमें गार्जियन से पता लगाए वो बच्चे मिल जाते हैं, तो उस बच्चे को भी जोड़ना है। तो अगर बच्चा ड्रॉप आउट होता है तो इस ड्रॉप आउट बच्चे का नामांकन ऑलरेडी पहले से रजिस्टर पर हुआ रहता है, तो इसका नामांकन हमारे नामांकन रजिस्टर पर उपलब्ध रहता है। तो नंबर तीसरा में है कि क्षितिज बच्चों का नामांकन रजिस्टर पर मौजूद रहता है। मैंने दो स्थिति आया था कि अगर वो अनामांकित है तो उम्र सापेक्ष नामांकन लेंगे, अगर ड्रॉप आउट है तो उसका नामांकन ऑलरेडी पहले हो चुका है, माने पहले रजिस्टर में मौजूद रहता है। अब इस बच्चे को क्या करते हैं कि एक टेस्ट लेते हैं, नंबर 4, उसको हम लोग कहते हैं बेस लाइन टेस्ट। अब ये बेस लाइन टेस्ट लेने के बाद एक प्रपत्र होता है, उस प्रपत्र को हम लोग OOSC कहते हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन प्रपत्र। इस प्रपत्र को भरा जाता है कि इतने बच्चे अनामांकित मिले और इतने बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हैं। और ये बेस लाइन टेस्ट से हम ये निर्धारित करते हैं कि जो बच्चे अनामांकित मिले और ड्रॉप आउट मिले उसकी प्रशिक्षण कितने दिनों की होगी,
ये हम लोग बेस लाइन टेस्ट से पता करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि प्रशिक्षण कितने दिनों का होगा, टेस्ट से पता करते हैं। और पता करते हैं कि प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी, कि अवधि। अब जब अवधि पता चल गया तब क्या करते हैं कि इस प्रपत्र को हम ब्लॉक में जमा कर देते हैं। अब ये ब्लॉक में जमा करते हैं, जिसको आप बीआरसी कह सकते हैं। अब ब्लॉक क्या करेगा सर, ब्लॉक से क्या होगा, वो जिला में आ जाएगा, जिला में पहुंचेगा। अब जिला में पहुंचने के बाद यह पता चल गया कि हमारे विद्यालय में कितने बच्चे अनामांकित हैं और क्षितिज हैं। यहां तक का काम हम कर चुके हैं, मतलब सर्वे कर चुके हैं, अनामांकित बच्चों का नामांकन ले चुके हैं, ड्रॉप आउट बच्चे का हम जो है खोज चुके हैं कि नामांकन रजिस्टर पर कहां उसका नामांकन है, बच्चों का बेस लाइन टेस्ट ले चुके हैं और उससे ये पता कर चुके हैं कि प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी। और प्रपत्र भरकर ओओएससी का प्रपत्र, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन का प्रपत्र भर के हमारे एचएम साहब ब्लॉक कार्यालय में जमा कर चुके हैं। और ब्लॉक कार्यालय में जमा होने के बाद ये हमें निर्धारित हो गया कि हमारे विद्यालय में कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं। तो यहां तक का जो वर्ग है ये हो चुका है, यहां तक का वर्ग हमारा हो चुका है। अब देखिए, अब नंबर 1 में आते हैं। अब यहां हम लोग क्या करने लगे सर, नंबर 1 में अब इसके लिए राज्य के द्वारा प्रशिक्षण शुरू हो गया। हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, माने नामी शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों का प्रशिक्षण। अब ये प्रशिक्षण भी आप ले लिए। चलिए, अब प्रशिक्षण का जो सीरीज है उस सीरीज के हिसाब से हम लोग क्या किए, प्रशिक्षण ले लिए। अब जो वर्क होगा वो विद्यालय में जाकर करना है, ठीक है। अब विद्यालय में जाएंगे, सबसे पहले हम अपनी सूची को देखेंगे। जो जिला के द्वारा सूची आपको पुनः भेजा जाएगा विद्यालय में, उस सूची को हम लोग लेंगे और बच्चों का पता करेंगे कि वो बच्चा कहां है, उसको विद्यालय में लाएंगे। जिला के द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार बच्चे को विद्यालय में लाएंगे। प्राप्त सूची के अनुसार छात्र और छात्राओं को विद्यालय में लाएंगे। और अगर वो बच्चा विद्यालय में आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो लाने की जरूरत नहीं है। अब अगर नहीं आ रहा है तो फिर से उसको खोजेंगे कि जाकर उसके घर पर कि बच्चा कहां है, प्रयास करना है कि उस बच्चे को फिर से विद्यालय में जोड़ना है। यहां से 9 नंबर कार्य से अब जाकर आपको विद्यालय में करना है। और यहां तक इस 7 नंबर तक का जो कार्य था ये हो चुका है। 8 नंबर का कार्य प्रशिक्षण आप ले रहे हैं और 9 नंबर से कार्य आपको जाकर विद्यालय में करना है। तो ये 9 नंबर हो गया। अब बच्चे पुनः जब आपके पास में आ जाए तो अभी बच्चों का क्या स्थिति है। हो सकता है कि बच्चा कुछ दिन से विद्यालय आ रहा हो, कुछ उसकी परिस्थिति बदली हो, तो अब जाकर 9 के बाद जब ये प्रशिक्षण के बाद आप जाएंगे तो उस बच्चों का फिर एक बेस लाइन टेस्ट लेंगे। और ये जो बेस लाइन टेस्ट होगा ये बताएगा कि जिस समय प्रशिक्षण शुरू हो रहा था उस समय बच्चों की क्या स्थिति थी। क्लियर।
अभी जाकर जो बेस लाइन लेंगे उससे ये पता चलेगा कि अभी बच्चों की स्थिति क्या है। अभी की स्थिति, आज के प्रेजेंट स्थिति की बात कर रहे हैं। तो फिर से आपको बेस लाइन टेस्ट लेना है और 11 नंबर में ही कि जब टेस्ट हो जाए तो सभी का एक प्रोफाइल बनाना है। उसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड प्रोफाइल। अब इस चाइल्ड प्रोफाइल में क्या क्या है, उसका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, कब वो ड्रॉप आउट हुआ था, किस कारण से ड्रॉप आउट हुआ था, अनामांकित था तो किस कारण से अनामांकित था, उसका जन्म तिथि क्या है, प्रवेश क्रमांक क्या है। ये सारी एक प्रपत्र है जिसको हम जाकर आगे चर्चा करेंगे कि क्या वो चाइल्ड प्रोफाइल है और क्या क्या उसमें भरना है। तो बच्चों का चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करेंगे और जितने बच्चे हैं हमारे पास उसके लिए एक उपस्थिति पंजी बना लेनी है। जैसे आप हाजिरी क्लास में लेते हैं 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो एनआरएसटी के जितने भी बच्चे होंगे उसके लिए एक अलग रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर आपको बनाना है। तो बच्चों के लिए एक रजिस्टर भी आपको लाना होगा। और यहां ध्यान रखेंगे मैडम, ये जो चाइल्ड प्रोफाइल है और ये जो बेस लाइन टेस्ट है, वो जो प्लास्टिक वाला कवर जैसा आपको मिला है, एक बच्चे का एक में रखेंगे। ये जैसे है ना फाइल, तो इस फाइल में बच्चे का चाइल्ड प्रोफाइल भी रख देंगे और इसी प्रोफाइल में आपको बच्चों का बेस लाइन टेस्ट भी रख देना है। दोनों चीज, अगर एक बच्चा है तो एक फाइल, आपके विद्यालय में 5 बच्चे हैं तो इस प्रकार का 5 फाइल आपको बनाना है। मैंने बेस लाइन और उसका चाइल्ड प्रोफाइल एकदम बिल्कुल अरेंज करके एक फाइल में आपको रख देनी है और उसका रजिस्टर बन गया। अब बच्चों का प्रशिक्षण होगा, तो प्रशिक्षण के लिए आपको कमरा का भी प्रबंध करना है। एक कमरा का भी प्रबंध करना है, विशेष कमरा का, विशेष कक्षा का प्रबंध करना है। और इस विशेष कक्षा जो होगा उसके आगे आपको एक बैनर लगा देना होगा। एक बैनर लगाना होगा जिससे ये पता चले कि इस रूम में प्रशिक्षण हो रहा है। ठीक है, बैनर में लिखा हुआ रहेगा गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र। हो गया, विद्यालय का नाम, नामित शिक्षक का नाम, अब आपके पास में संख्या, छात्रों की, प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों की संख्या, इतना चीज का एक बैनर बनाना है और रूम के आगे लगा देना है ताकि ये लगे कि इस वर्ग कक्ष के अंदर में उस बच्चों का विशेष प्रशिक्षण चल रहा है। तो यहां बैनर की भी बात लिख दे क्या, नंबर 14 में वर्ग कक्ष में आपको कमरा के आगे एक बैनर लगा देना है। ठीक है, बैनर में क्या क्या बातें हैं फिर आपको हम लिखाएंगे। तो एक बैनर का भी आपको प्रबंध करना है और वर्ग कक्ष के आगे आपको बैनर लगा देना है। अब ट्रेनिंग शुरू हो गई, इसकी बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब जब ट्रेनिंग शुरू होगा तो आपको बच्चों का ट्रेनिंग देने के समय आपको मासिक 1-1 महीने पर बच्चों का मूल्यांकन करना है ना। इसको हम लिखते हैं सतत मूल्यांकन। ठीक है, नंबर 14 में कर देते हैं, आपको बच्चों का सतत मूल्यांकन करते रहना है और जो मूल्यांकन करेंगे मासिक करिएगा, मासिक, और जो मासिक मूल्यांकन करेंगे और वो मूल्यांकन भी उसी फाइल में क्या करना है, रख देना है जिसमें बच्चा का चाइल्ड प्रोफाइल था, बेस लाइन टेस्ट था, और उसी में क्या करेंगे, जो मंथली हम लोग मूल्यांकन करेंगे बच्चों का कि 1 महीने में वो कितना डेवलप किया, कितना प्रोग्रेस किया, वो उसी में रख देना है। जैसे मान लिया जाए कि पहले जिस समय बच्चे आए उस समय उसे वर्ण का ज्ञान नहीं था, लेकिन 1 महीना में वर्ण का ज्ञान हो गया, तो लिख के रखेंगे कि 1 महीने में उसने ये सीखा। और जब
ठीक है, वो तो आकलन चलेगा प्रत्येक दिन। मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो सतत मूल्यांकन हम लिखे हैं, वो प्रत्येक दिन करना है। लेकिन मासिक जो मूल्यांकन करेंगे वो इसमें आप क्या करेंगे, रख देंगे एक एक महीने में बच्चे का क्या प्रोग्रेस हुआ। और उसके बाद एक मिड लाइन टेस्ट लेना है, नंबर 15 में आ जाए, मिड लाइन टेस्ट। ये जस्ट आपका अर्धवार्षिक की तरह होगा, मतलब अगर ट्रेनिंग 6 महीने का है तो 3 महीना के बाद उसको एक टेस्ट लेंगे, उसको मिड लाइन टेस्ट कहेंगे। तो ये मिड लाइन टेस्ट लेंगे और अंत में 16 नंबर में इन लाइन टेस्ट लेंगे। और ये टेस्ट के बाद ये निर्धारित करेंगे क्या वह वर्ग कक्ष में जाने के लायक, माने वर्ग कक्ष में समायोजित होने के लायक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप जिला से कहेंगे कि इसकी प्रशिक्षण की अवधि 2 या 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए और उसमें परमिशन लेकर आपको बढ़ा सकते हैं। और अगर वो ले लिया, समायोजित होने लायक हो गया, तब आप उसको एक डिक्लेरेशन पेपर, मूल्यांकन का एक डिक्लेरेशन पेपर बनाकर कि यह बच्चा, उसमें दिया हुआ है प्रोफाइल में कि वर्ग 6 के लायक, वर्ग 5वां के लायक दक्षता प्राप्त कर चुका है, इसे वर्ग 5 में, वर्ग 6 में, जिस क्लास का हो, वर्ग 4 में समायोजित किया जाता है। मतलब इंड लाइन टेस्ट के बाद आप उसे वर्ग कक्ष में, इंड लाइन टेस्ट का मतलब हुआ कि प्रशिक्षण जब समाप्त हो जाए तो अंतिम में जैसे वार्षिक मूल्यांकन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से 6 महीने का ट्रेनिंग है तो 6 महीने के बाद आप फाइनल देखेंगे कि क्लास 4 का बच्चा है तो क्या ये 4 में समायोजित होने के लायक हुआ या नहीं हुआ है। अगर वो हो गया तब उसका डिक्लेरेशन करते हुए उसको क्लास 4 में समायोजित क्या करना है, भेज देना है, मतलब 4थे क्लास में आप उसको बैठा देंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें सर? क्लियर हो गया? तो ये हमारा इसका कार्य